नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे BX एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि महाभारत को भयानक युद्ध के लिए भी जाना जाता है। इतना भयानक युद्ध जो मानव इतिहास में कभी नहीं देखा गया। इस युद्ध में कई योद्धाओं ने अपनी जान गंवा दी। यह युद्ध कुरुक्षेत्र का युद्ध था। यह युद्ध केवल 18 दिनों तक चला, लेकिन इन दिनों में इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी कि आधी सृष्टि समाप्त हो गई। इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पांडवों के जीतने के बाद क्या हुआ? कौन बचा? किसने हस्तिनापुर में कब तक शासन किया? उनकी मृत्यु कैसे हुई? यह सब जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने से पहले प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कुरुक्षेत्र युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने शासन किया और युधिष्ठिर राजा बने। दुखी होकर कौरवों की मां गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया और उनके पुत्रों और यादव वंश के विनाश की कामना की। पांडवों ने हस्तिनापुर पर 36 वर्षों तक शासन किया। इसी दौरान कृष्ण पर गांधारी के श्राप का असर होने लगा। कृष्ण यादव वंश को प्रभास ले गए। प्रभास में यादवों के बीच विद्रोह हुआ और उन्होंने इतना रक्तपात किया कि यादव वंश लगभग नष्ट हो गया। प्रभास क्षेत्र में एक दूसरे को मारने के बाद बलराम पहले अपने लोक में लौट आए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में एकांतवास करने लगे। एक दिन वह ध्यान की स्थिति में एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी जरा नाम के एक शिकारी ने गलती से उनके पैर में तीर मार दिया और भगवान कृष्ण ने अपना मानव शरीर त्याग दिया। भगवान विष्णु के निवास वैकुंठ लौटने के बाद ऋषि व्यास ने अर्जुन से कहा कि भगवान कृष्ण और उनके भाइयों का जीवन समाप्त हो गया है। उस समय द्वापर युग समाप्त होने वाला था और कलयुग प्रारंभ होने वाला था। इस बीच हस्तिनापुर में अराजकता और अधर्म फैलने लगा, जिसके कारण युधिष्ठिर ने हिमालय मार्ग से पांडवों और द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर को छोड़कर स्वर्ग जाने का फैसला किया। इस यात्रा में यम कुत्ते के रूप में प्रकट हुए और उनका मार्गदर्शन किया। रास्ते में एक एक करके पांडवों की मृत्यु हो जाती है, जिसकी शुरुआत द्रौपदी से होती है। सबसे अंत में भीम की मृत्यु होती है। उनकी मृत्यु उनके गौरव और इच्छाओं से संबंधित थी, लेकिन अकेले युधिष्ठिर, जिन्हें किसी बात का घमंड नहीं था, कुत्ते को लेकर स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गए। बाकी लोग स्वर्ग इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि उन्हें अपने आप में बहुत घमंड था। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचने पर कुत्ता यम बनकर आता है। स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले युधिष्ठिर को यम द्वारा नर्क में ले जाया जाता है। वहां युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी को अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए देखते हैं। उसके बाद भगवान इंद्र युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाते हैं और वादा करते हैं कि उनके भाई और द्रौपदी भी जल्द ही उनसे वहां मिलेंगे। और इस तरह भगवान कृष्ण और पांडव इस दुनिया से चले गए। महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्र भगवान कृष्ण और पांडव इस तरह इस नश्वर संसार को छोड़कर चले गए। उसके बाद कलयुग का आरंभ हुआ, जो आज भी चल रहा है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार की नई नई जानकारी इस वीडियो में लाते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।